अल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। नाम ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो सामान्य श्वास चल रहा है उस श्वास के साथ सहज होना है। श्वास को लेने या छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। जो सहज श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उन श्वासों का एहसास उन श्वासों का एहसास अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास और इस श्वास के साथ अनंत ऊर्जा का प्रवाह अंदर प्रवेश कर रहा है। इस ऊर्जा के साथ शिव तत्व, शिव ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करना है। हम शक्ति, परम ऊर्जा निरंतर बढ़ती जा रही है। हर सांस के साथ सावन में, इस ब्रह्मांड में शिव की ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। निरंतर शिव भक्तों का गुंजन तीव्र होता जा रहा है और जितना ये गुंजन बढ़ता जाएगा उतनी ही ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रबल होती जाएगी। इसलिए इस बढ़ती हुई ऊर्जा का लाभ लेना है। सावन में शिवरात्रि तक इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को अपने अंदर समेटना है और अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना है। ऊर्जा बढ़ती जा रही है और इस ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए शीर्षांक चक्र पर बम का स्टॉक लगाएंगे और बम के स्टॉक से बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास करेंगे। रोम रोम में बढ़ती हुई ऊर्जा, कंपन, झंझनाहट, सड़सड़ाहट, हीट जो भी बढ़े उसको बढ़ने देना है, विचलित नहीं होना है। बम का स्टॉक बम 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 बम
बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम के स्ट्रोक से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ता है। अधिष्ठान चक्र एक्टिव होता है। चेतना शिद्दत की ओर ऊपर की ओर उठने लगती है। अनंत ऊर्जा की अनुभूति, तरंगों की अनुभूति यहाँ होने लगती है। शिव तत्व आध्यात्मिक परंपराओं का सबसे गहरा रहस्य है। शिव कोई विशेष मूर्ति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई देवता आदि नहीं है, बल्कि उस परम चेतना, शुद्ध अस्तित्व और अनंत सत्य जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परम शक्ति कहते हैं, परम ऊर्जा कहते हैं, शून्य कहते हैं, महाशून्य कहते हैं, वह शिव है जिससे संपूर्ण सृष्टि, सारा संसार उत्पन्न होता है। और जिसमें ये सारा संसार स्थित होता है, वास करता है, वो भी शिव है। और अंततः ये संसार जिसमें विलीन हो जाता है, वो भी शिव है। संपूर्ण सृष्टि के उत्पन्नकर्ता, रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता, उस शक्ति का नाम शिव है जो सारी सृष्टि चला रही है। शिव दर्शन में कहा है, शिवोहम अर्थात मेरा वास्तविक स्वरूप शिव है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हर व्यक्ति स्वयं को शिव मानने लगे, भगवान मानने लगे, लेकिन आत्मा का मूल स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, चेतन और दिव्य स्वरूप शिव है। चेतना का वह स्वरूप जहाँ अहंकार मिट जाता है, केवल शुद्ध चेतना बचती है, दिव्य चेतना बचती है। जहाँ न शरीर होता है, न रूप होता है, केवल केवल चेतना पूर्ण रूप से शून्य रूप में
जहाँ सारा अस्तित्व लीन हो जाता है, गहरी समाधि लग जाती है। जब तक कहें कि समाधि का भी एहसास नहीं होता, जहाँ एहसास खत्म हो जाते हैं, ये है वह स्वरूप शिव है। उस स्थिति का नाम शिव है, उस वास्तविकता का नाम शिव है। शिव कल्याणकारी है, मंगलमय है, शुभ स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, शांत स्वरूप है, अनंत है, परम चेतना स्वरूप है। सावन में शिव तत्व की ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। निरंतर पूरे ब्रह्मांड में बम बम का गुंजन गूंज रहा है, और नमः शिवाय का गुंजन गूंज रहा है। और वह ध्वनि सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। रात से लेकर पूरे भारत में 24 घंटे लगातार ध्वनियां गूंज रही हैं, और वह ध्वनियां अनंत ऊर्जा को प्रभाव को बढ़ा रही हैं, और ध्वनियों की ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। रोम रोम में उस ऊर्जा को पकड़ने का प्रयास करना है, रोम रोम में उस ऊर्जा को बहाने का प्रयास करना है, रोम रोम में ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करना है। गहरी शांति में, प्रेम में, आनंद में डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। और जहाँ परम आनंद है, परम शांति है, परम प्रेम है, परम करुणा है, परम शुद्धता है, वही शिव है। तो स्वयं की चेतना को उस स्तर पर ले जाना है जहाँ गहरा मौन है, गहरा मौन, गहरी शांति। उस आनंद में डूबते जाना है। शिव केवल कैलाश पर विद्यमान नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव के अंदर विद्वान चेतना को संचालित करने वाली ऊर्जा है। कोई चेतना के साथ लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। हर श्वास के साथ शिव तत्व की ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। हर श्वास के साथ बम बम का गुंजन अंदर जा रहा है। हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय का गुंजन अंदर जा रहा है। अंदर तरंगे कंपनमान कर रही हैं। रोम रोम कंपन कर रहा है। रोम रोम ऊर्जा की जागृति से भरता जा रहा है। ये शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है साक्षी, वह है शिव, वह है चेतना, वह है आत्मा, और वही साक्षी शिव तत्व का एहसास कराता है। वही साक्षी शिव तत्व से जुड़ा है, वही साक्षी शिव स्वरूप बन जाता है। इस अनंत यात्रा में अनंत की अनुभूति, इस अनंत यात्रा में
अनंत की अनुभूति, अनंत की अनुभूति, अनंत की अनुभूति, अनंत ऊर्जा, अनंत कंपन, अनंत ससराहट झंझनाहट, जो कुछ भी गुंजनों से प्रकट हो रही है उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जहाँ मन खो जाता है इस परम ऊर्जा में, परम एनर्जी में, परम शक्ति में, जहाँ मन खो जाता है, जहाँ अहंकार मिट जाता है, जहाँ इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, वो इच्छाओं का छोर नहीं है। ना कोई भौतिकता की इच्छा, ना कोई आध्यात्मिकता की इच्छा कि मुझे परमात्मा मिले, मुझे शिव मिले, मुझे दुर्गा मिले, मुझे हनुमान मिले, कोई इच्छा नहीं है। कोई भी इच्छा, न मुक्ति की इच्छा, न मोक्ष की इच्छा, समाज की इच्छा उससे परे गहरे मौन में, गहरे शून्य में जब हम उतरते हैं तो यही मौन शिव का वास बन जाता है, शिव का वास बन जाता है। शिव की शक्ति प्रकट हो जाती है जब मन पूर्णतः शांत होता है, अनंत शांति का अनुभव करते हैं, वहाँ शिव प्रकट होते हैं, यहाँ सब मिट जाता है, सब मिट जाता है। जैसे गहरी नींद में सब मिट गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा, न ये शरीर बचा, न ये रूप बचा, न ये रंग बचा, न ये पद बचा, न ये मन बचा, न कोई विचार बचा, न कोई अहंकार बचा, न कोई इच्छा बची। जैसे नींद में जहाँ कोई स्वप्न नहीं है, केवल गहरी नींद है, उस गहरी नींद में, उस महाशून्य में जब हम उतरते हैं चेतन अवस्था में, तो वहाँ शिव की जागृति हो जाती है। शिव तत्व से चेतना का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म जागरण होता है। शिव और शक्ति ये भी अलग नहीं है। शिव शुद्ध चेतना है और शक्ति चेतना की सक्रिय अभिव्यक्ति। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें अलग नहीं है, ऐसे ही शिव बिना शक्ति भी निष्क्रिय है। ये संसार चल रहा है, ये संसार निरंतर चल रहा है। शिव इस संसार के संचालक हैं, तो शक्ति दिशा देने वाली है, सक्रियता पैदा करने वाली है। प्राण शक्ति ही तो है जिससे शरीर चल रहा है, जिससे आत्मा चल रही है, जिससे जीवन चल रहा है। शक्ति के बिना तो शिव निष्क्रिय है, जहाँ कोई सक्रियता नहीं रहती। और जैसे शिव शक्ति के बिना निष्क्रिय है, शक्ति भी शिव के बिना दिशाहीन है।
दोनों का मिलन ही संपूर्ण सृष्टि है। गहरी यात्रा में, अनंत की यात्रा में जब शिव शक्ति का मिलन होता है, अनंत ऊर्जा का विस्फोट होता है। यह एकदम नहीं होता, अचानक नहीं होता, निरंतर अभ्यास से ये विस्फोट होता है। और जब अंदर शिव और शक्ति का मिलन होता है, जागृति होती है, तो परम शून्य में पहुंच जाते हैं, जहाँ सुख चेतना होती है। महाशक्ति, परम शक्ति, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्म मुक्ति कहते हैं, आत्म मोक्ष कहते हैं। देखिए, अगर मोक्ष की इच्छा के लेकर आगे बढ़ते हैं, या मुक्ति की इच्छा को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हम उस तक नहीं पहुंच पाते। इस अनंत की यात्रा में समस्त इच्छाओं का विलीन होना जरूरी है, समस्त इच्छाओं को खत्म करना जरूरी है, चाहे तो वो भौतिकता की चाह हो या आध्यात्मिकता की चाह हो। आत्मा परमात्मा का अंश है, शिव तत्व वही परमात्मा का सार्वभौमिक स्वरूप है। तो जब मनुष्य शरीर, मन और अहंकार से ऊपर उठकर समस्त इच्छाओं से परे चला जाता है, तो वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। वास्तविकता से उसका साक्षात्कार होता है, सत्य का अनुभव होता है, शिव तत्व का अनुभव होता है, शिवोहम का अनुभव होता है, सोहम का अनुभव होता है, अहम ब्रह्मस्वामी का अनुभव होता है। अनंत ऊर्जा लगातार आ रही है, अनंत ऊर्जा लगातार आ रही है, लगातार आ रही है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम जुड़ चुके हैं, उस शिव शक्ति की ऊर्जा से हम जुड़ चुके हैं, बम बम की ऊर्जा से हम जुड़ चुके हैं, ओम नमः शिवाय की ऊर्जा से हम जुड़ चुके हैं, शिव 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 की ऊर्जा से हम जुड़ चुके हैं। रोम रोम शिव की ऊर्जा से कंपन कर रहा है, रोम रोम ऊर्जा से झंझना रहा है, और उस ऊर्जा में डूबते जाना है, होते चले जाना है, होते चले जाना है, होते चले जाना है, होते चले जाना है, डूबते चले जाना है, डूबते चले जाना है, डूबते चले जाना है। 10 मिनट पूर्ण ऊर्जा का अनुभव करना है, पूर्ण ऊर्जा का एहसास करना है, और खोते चले जाना है। हाँ, शून्य में, शिव तत्व में, गहरी समाधि में होते चले, होते चले।
जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी एहसास जो भी एहसास हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, उस एहसास को करते हुए, उस अनुभव को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे गहरे लंबा सांस, दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रभु प्रणाम। प्रणाम पूरी। 3 दिन बंद ही था ना, 3 तारीख तक। हाँ, 3 से स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट करा है। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि 3 तक बंद है, इसलिए आज ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, लगातार चलते रहो, करते रहो। हाँ, ठीक है प्रभु। हाँ, फिर पूरे सावन शिवतत्व का ही ध्यान करवाएंगे, तो लगातार शिवतत्व के ध्यान के लिए पूरे महीने जुड़ते रहिए। सावन में सभी साधक प्रणाम। जुड़ते रहें। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो तो पूछ सकते हैं। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ भवा।